हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। दीपावली का पावन पर्व आपने मनाया है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद में हम अब एक नए चैप्टर के साथ में, चैप्टर का नाम है फॉर्मल इनविटेशन। हम फॉर्मल इनविटेशन के साथ में स्वागत करते हैं। देखिए किस प्रकार से हमें ये लिखना है। मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है, जो कि आपके सामने है। देखिए इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले फॉर्मल जो इनविटेशन है, ये आपको एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक्सेप्टिंग का बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको डिक्लाइनिंग का भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला जो मैटर करता है, मैटर ये बात करती है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको दिक्कतें आती हैं कि हम लिखें कैसे। उसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जिनको एकदम भी नहीं आता हो वो भी लिख देंगे। देखिए क्या है कि मान लीजिए कि हमें इनविटेशन आया है, ठीक है, हमें इनविटेशन आया है किसी संस्था से। यदि संस्था से एडमिशन में जो इनविटेशन आया है, तो देखिए क्या है कि मिस्टर एंड या मिस्टर और मिसेज, उसके बाद में उनका जिनको ये मिला है इनविटेशन, उनका हम क्या लिखेंगे, नाम लिख देंगे। नाम के साथ में पद लिख देंगे कि कौन सा डिजिग्नेशन है। उसके बाद में हम लिखेंगे थैंक्स क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम थैंक्स लिखेंगे। यदि आप मिस्टर एंड मिसेज दो लिखते हैं तो फिर यहाँ पर केवल थैंक आएगा, ध्यान रखिए। अब ये पद किसका पद, यानी डेजिग्नेशन किसका है? जिसने इनको इनविटेशन दिया है उनका। एंड द स्टाफ ऑफ द, अब स्टाफ कौन सा स्टाफ? ये संस्था मैंने यहाँ पर जो हिंदी में लिख रखा है, इसका मतलब ये है कि आपको समझाने के लिए लिख रखा है कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। और आप कैसा भी आ जाए, किसी भी प्रकार की कोई संस्था है जिसने किसी को इनविटेशन दिया है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए संस्था का नाम लिख दिया हमने, फॉर द काइंड इनविटेशन टू अटेंड द। अब द के बाद में जो भी कार्यक्रम में जो भी फंक्शन है आपका, वो लिखे। मैंने हिंदी इसलिए लिखी है ताकि आप यहाँ पर इनको हटा कर जो मैंने अभी चीजें जो बता रहा हूँ वो आप यहाँ पर इनको लिख सकते हैं। कार्यक्रम क्या है? कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, चाहे आपके इनॉग्रेशन का प्रोग्राम हो, चाहे आपके इसका एनुअल फंक्शन हो, चाहे चिल्ड्रंस डे हो, कोई सा भी फंक्शन, जो भी फंक्शन है, चाहे स्कूल में हो, किसी हॉस्पिटल में हो, किसी क्लब में हो, कहीं पर भी कोई भी प्रकार का जो प्रोग्राम है, किसी प्रकार का भी है, वो कार्यक्रम आ सकता है। ऑन के बाद में आपको क्या लिखना है? दिनांक लिखना है। दिनांक मैंने इसलिए हिंदी में लिख दिया ताकि आप जो भी डेट है वो लिख लेना। एट के बाद में समय यानी टाइम लिखना है। टाइम के में AM PM जो भी है वो लिखा जाएगा। एट स्थान। अब स्थान कौन सा स्थान? जहां कार्यक्रम हो रहा है। ये स्थान, ये संस्था खुद भी हो सकती है, या फिर इस संस्था में जगह नहीं होने के कारण कहीं और भी ये कार्यक्रम किया जा सकता है। तो ये आपका फॉर्मेट है, वो एकदम तैयार है। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको जहां जहां मैंने हिंदी लिख रखी है वहां वहां आपको चेंजेस करने हैं। अब चेंजेस करने के बाद में आप इसको एकदम इजीली बना सकते हैं। मैं एकदम ये पक्का कह सकता हूं कि आपको ये एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। आप एक बार ट्राई कीजिए, इसको बनाइए, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैंने क्या समझाने के लिए लिख रखा है। बाकी आपको यहाँ से ये नहीं लिखना, ये केवल मैंने ये बताया आपको कि एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन। यदि आप फॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने यदि मिस्टर लिखा है तो आपको लिखना है ही, और यदि मिसेज लिखा है तो आपको लिखना है सी। अब आप क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो तो ही और सी, यानी ही या सी में से एक लिखना है आपको। हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। बस इतना सा आपको ये करना है, जिससे क्या होगा, आपका एक ये जो एक्सेप्टिंग है, जो इनविटेशन है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये है फॉर्मेट है, लेकिन ये होता है कि हमें डिक्लाइनिंग करना है। तो डिक्लाइनिंग करने के लिए वो किस प्रकार से करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और फिर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्टिंग है, उसके बाद में अब डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग में तो क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम खुद चले जाते हैं तो उसकी सक्सेस के लिए, यानी वहाँ पर कोई विशेष है और है वो देना होता है, जो भी है हम
सामने खड़े होते हैं, हम खुद दे सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि यदि हमने डिक्लाइनिंग का कर दिया, तो डिक्लाइनिंग का कर दिया तो सीधी सी बात है हम वहां पर है नहीं। जब वहां पर नहीं है तो हमें विशेष देनी होती है और कारण भी बताना होता है। तो ये जो ऊपर वाला इन्विटेशन है ये तो यहाँ तक वैसे का वैसा रहेगा। अब देखो मैंने इसको आगे से ग्रीन में लिखा है, चेंज कर दिया है इसको। वो चेंज इसलिए कर दिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको याद करना है इसको। ऊपर वाला फॉर्मेट वो का वो रहेगा। यदि एक्सेप्टिंग है तो आपको मैंने पहले जो बताया था वो आ जाएगा, और डिक्लाइनिंग है तो ये आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए किस प्रकार से लिखना है वो मैं आपको बताता हूं कि इतना जो प्रोग्राम है वो है वैसे का वैसे हमने उतार दिया। उसके बाद में बट रिग्रेट्स, रिग्रेट्स क्यों? क्योंकि इनमें से हमने एक लिया है इसलिए एस लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है इस कारण से। बट रिग्रेट्स, यहाँ पर आपको कोमा जरूर लगाना है क्योंकि स्थान है, स्थान के बाद में कोमा लगेगा, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। पीछे वाले में सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया था इसलिए फुल स्टॉप लगाना होता है, लेकिन जब डिक्लाइनिंग कर रहे हो तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए हमें कोमा लगाना है। अब देखिए बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल, लेकिन रिग्रेट है, रिग्रेट है किस बात का रिग्रेट है कि फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड, हम यानी वो अटेंड नहीं कर सकते प्रोग्राम को, उसमें आ नहीं सकते। अटेंड इट, इसे किसे, इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर सकते ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। अब किस कारण से अटेंड नहीं कर सकते प्रोग्राम को कि एन इम्पोर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, अनअवॉइडेबल जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते यानी अवॉइड नहीं कर सकते, वो अनअवॉइडेबल मीटिंग, मीटिंग है ऑन द सेम डे, जिस दिन आपका कार्यक्रम है उसी दिन एक मीटिंग है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते और इंपॉर्टेंट भी है, यानी इस कारण से आ नहीं सकते। तो आपका कारण बताना जरूरी है डिक्लाइनिंग में, और कारण बताने के कारण हमें क्या है कि हमने ये बता दिया अपना कारण कि हम इस कारण से नहीं आ सकते। पीछे वाले में एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप विशेष है सीधे डायरेक्ट देते हो तो इसलिए आपने एक्सेप्टिंग के लिए लिख दिया कि प्लेजर है आपको। और यदि डिक्लाइनिंग है तो डिक्लाइनिंग है, तो इतना होने के बाद में अब देखिए क्या है, ये लास्ट की लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। ये लाइन क्या है, आप जब जा नहीं रहे हो आप जब जान नहीं रहे हो सॉरी, तो आपको क्या करना होता है कि फंक्शन की सक्सेस के लिए विशेष देनी होती है। अब विशेष देनी होती है वो तो ही और सी विशेष एवरी सक्सेस टू द फंक्शन, एवरी सक्सेस टू द फंक्शन। अब आपने ये पूरा का पूरा है तो किस तरीके से हमें ये लिखना है, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ जिस किसी भी प्रकार का यदि आपके ये आ गया इनविटेशन, चाहे एक्सेप्टिंग हो चाहे डिक्लाइनिंग हो, आप इसके आधार पे कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।